नमस्कार, मैं हूं वंदना सती और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है। आखिर क्यों पार्टी इतना देर कर रही है, इसी बात में चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़े जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क में। भुवन जी, केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है। क्या कारण देखते हैं सर इसके पीछे? देखिए, प्रत्याशी चयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑब्जर्वर जाते हैं। ऑब्जर्वर जाने के बाद वो रिपोर्ट जो प्रदेश कमेटी और प्रभारी को सौंपते हैं और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तो उसको तय करता है। और कभी कभी प्रत्याशी चयन में देरी वो एक रणनीति का भी हिस्सा होता है। इसलिए अभी इस बात को क्यों देरी हो रही है, क्या देरी हो रही है, तो उन सब चीज़ों को देखें तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक हमारी साथी विधायक जिनकी मृत्यु हुई है, वो सत्ता में होने के बाद उनकी पार्टी की एमएलए की मृत्यु होने के बाद भी टिकट जो है फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तो अपनी रणनीति है, अपना तरीका है, उसे इसलिए जो है कि इसमें गंभीरता भी है और योजना भी कह सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हाईकमान इसलिए समय के साथ निर्णय लेगा क्या करना है। हम सब लोग अपनी रिपोर्ट तय कर चुके, जमा कर चुके हैं। इसका निर्णय लेना हाईकमान का काम है। सर, पिछले 2 उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस को, आपको क्या लगता है सर, कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में भी जीत हासिल कर सकती है? बिल्कुल, कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केदारनाथ यात्रा बदहाल है। वहाँ के व्यापारी सरकार से पूछ रहे हैं क्यों केदारनाथ यात्रियों को ऑनलाइन आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर रास्ते में रोक देते हैं। उनके होटलों की बुकिंग हो जाती है, उनके हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो जाती है, जिसको घोड़े से जाना है, जिसको डोली से जाना है, उस सब की बुकिंग हो जाती है, लेकिन यात्री समय पर नहीं पहुंच पाता। उनको कभी ऋषिकेश में रोक दिया जाता है तो कभी जाम के कारण वो रुक जाते हैं और उससे यात्री भी परेशान होता है और होटल और अन्य व्यापारियों का व्यवसाय भी जो है गड़बड़ाता है। उसके साथ ही जो है हमने ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन प्रक्रिया क्यों बंद कर दी, क्यों उसका शुरुआत नहीं करी, ये भी एक बड़ा मामला है। और उससे बड़ा मामला है कि भगवान केदार, जिनसे कि उत्तराखंड को पूरे विश्व में जाना जाता है, और भगवान केदारनाथ का मंदिर केदार धाम, जहां दुनिया भर से लोग बड़ी आस्था के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं, भारतीय जनता पार्टी केदार शिला ले जाकर बुराड़ी में उसका शिलान्यास जो है कर रही है। केदारनाथ की धाम का व्यवसायीकरण की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी और उसमें कांग्रेस ने विरोध किया, वहाँ के हमारे पुरोहितों ने विरोध किया, केदारनाथ के लोगों ने विरोध किया। तब कहीं जाकर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आए और उन्हें कहा नहीं नहीं, हम तो नियम ला रहे हैं, हम जो है किसी धाम के नाम पे नहीं देंगे। क्या उस संस्था के रजिस्ट्रेशन में नाम चेंज हुआ? क्या धाम का स्ट्रक्चर वैसा ही बन रहा है? इन सब पर कोई जांच हुई, कोई रिपोर्ट आई? कुछ नहीं। केदारनाथ धाम का कुंटलों सोना चोरी हो जाता है। सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया, क्या जांच हुई, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, कैसे वो सोना चोरी हो गया? आप समझिए, आस्था के प्रति केदारनाथ धाम से कुंटलों भर सोना चोरी हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न कोई जांच करती है, न कुछ बताती है। तो लोग ये सब सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। केदारनाथ के युवा ये पूछने के लिए तैयार हैं कि क्यों हम दिन रात देहरादून में जाकर अपने माता पिता के खून पसीने की पढ़ाई से मेहनत करते हैं, क्यों रिजल्ट आने से जो है परीक्षा देने के बाद ये पता चलता है कि युवाओं के रोजगार का सौदा कर दिया गया है। तो ये सारे प्रश्न हैं। केदारनाथ के लोग पूछ रहे हैं अंकिता को न्याय क्यों नहीं मिल पाया, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार महिलाओं पर जो है दुराचार के मामले आ रहे हैं और उन मामलों में भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम जो मामलों में उनके नेताओं का नाम आ रहा है, और क्यों कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि वो जल्दी छूट कर जेलों से बाहर आ जा रहे हैं। तो ये सब सवाल हैं जो लोगों के जहन में है, जो केदारनाथ में लोगों से पूछना चाहते हैं। वो पूछना चाह रहे थे जब शैला रानी विधायक थी, जीवित थी, दिन रात चक्कर लगा रही थी, तब आप केदारनाथ के विकास के लिए घोषणाएं क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों उनकी मृत्यु के बाद उपचुनाव हो रहा है तो आज आप घोषणाओं पर घोषणा कर रहे हैं? उन घोषणाएं धरातल पर आएंगी भी, इस पर भी जो है संदेह है कि अगर आपकी मंशा केदारनाथ के प्रति होती तो केदारनाथ में जो जब विधायक जीवित थी, जब वो उन मांगों को मांग रही थी, आपने क्यों नहीं उन मांगों को पूरा किया? इन सब बातों का जवाब जनता मांगने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल सर, जैसे अभी तक कांग्रेस में प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है,
ठीक उसी तरह भाजपा में भी नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। तो आपको क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं जैसे ये बगावती सुर बीजेपी में देखने को मिल रहे हैं, तो इसका लाभ कांग्रेस लेते हुए नजर आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। उनके यहाँ अंतर्कलह है, हाँ, जो है कि जिसके कारण उनका टिकट लेट हो रहा है, और जरूर इसका फायदा कांग्रेस को होगा। सब भाजपा के कई नेता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, पर हर किसी को टिकट मिलना मुमकिन नहीं। तो आपको क्या लगता है सर, ऐसे नेताओं से कांग्रेस संपर्क कर सकती है? देखिए, टिकट मांगना हर पार्टी के अंदर जो भी अपने आप को योग्य उम्मीदवार समझता है उसका अधिकार है, और उसको टिकट देना देना पार्टी का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें कुछ बात कहने की बात है। ये तो चुनाव के बीच देखा जाएगा कि किस पार्टी में किसको टिकट मिलता है, कौन बगावत करता है, कौन किसके साथ जाता है। ये तो आने वाला समय इस बात को तय करेगा। जी धन्यवाद भुवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये था कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ा अपडेट केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। अब देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस में कौन अपनी किस प्रत्याशी को दावेदारी पेश करने का मौका देते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।